नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। उन्होंने गुरुवार को कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में सभी सांसदों और विधायकों से लेकर ब्लॉक लेवल के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी ने हरियाणा और गुजरात के लोगों के फर्जी वोट बनवाकर चुनाव जीता था। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों के नाम हटवाने की मांग के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने धरना भी देंगे। इसी बैठक में ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने पर आरोप लगाया कि भाजपा निर्वाचन आयोग को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तब तक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। इस बैठक में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनका सीएम ममता बनर्जी से किसी तरह का मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस का एक निष्ठावान सिपाही हूं और मेरी नेता ममता बनर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए अभिषेक ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं वो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को जानता हूं जो ऐसी झूठी खबरें फैला रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके निहित स्वार्थ हैं। डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी ने यह भी कहा कि वे पार्टी के भीतर गद्दारों को बेनकाब कर रहेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। तो शादाब रिजवी, ममता बनर्जी चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं और पिछली सरकारों की जो गलतियां रही हैं अलग अलग, उन पे पैनी नजर गाड़े हुए हैं। बिल्कुल, पैनी नजर गाड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है सेंधमारी, खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़। और एक बड़ा गुट, मैं आपको बता दूं कि एक जैसे हर जगह सेल होती है, इस तरीके से एक सेल बना रखी है बीजेपी ने, खरीद फरोख्त सेल। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये काम करती है कि दूसरी पार्टी जो कि सत्ता में है किसी स्टेट में, वहां के विधायकों में कैसे सेंधमारी करके उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाए और किस तरीके से उनको पार्टी से निष्कासित कराकर अपने पाले में लेकर आए। वो एक पूरी सेल इसीलिए काम करती रहती है। वो कोई ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का गमछा या जो पटका डालकर घूमेंगे, वो ये भी नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को कार्यकर्ता बताएंगे, लेकिन उनके जो ताल्लुक होते हैं वो सीधा हाईकमान से होते हैं। क्योंकि ये बताया जाता है कि उस सेल का जो देख रेख करता है, उस सेल को जो चलाता है, उसका जो संचालन करता है, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व वाले एक नेता हैं। और वो नेताजी ऐसे हैं जिनका नाम सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि वो नेता विधायकों के खरीद फरोख्त में सबसे पहले उनका ही नाम आता है। तो वही नेता इस सेल को चलाते हैं और ये सेल इतनी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है कि ये पैसों के दम पर, नोट के बल पर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के अंदर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री भी हैं, उनके करीबी लोगों को भी तोड़ने का काम करना शुरू कर देती है। इसलिए ममता बनर्जी, वो एक पुरानी कहावत है कि डरने को पहले ही सतर्कता बरतनी चाहिए। तो जो डर है, डर सिर्फ इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कर पार्टियों के अंदर से उनके करीबियों को, मुख्यमंत्री के और विधायकों को और मंत्रियों को तोड़ने का काम करती है। इसलिए ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि जो अफवाहें फैलाई जाती है, पहले तो ये अफवाहों का बाजार गर्म करते हैं और अफवाहों में ही इनके लिए एक बड़ी, अपने आप में एक बड़ा इनके लिए वहां से मामला सामने आ जाता है, मौका मिल जाता है। वो मामला क्या सामने आता है कि जो आदमी पार्टी छोड़कर आने वाला होगा वो इनसे संपर्क में आ जाता है और संपर्क करते ही इनका खरीद फरोख्त का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अभिषेक बनर्जी ने ये दावा करते हुए सीधा सीधा बयान दिया है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मेरी नेता ममता बनर्जी है। तो भारतीय जनता जो पार्टी है उसकी जो ये खरीद फरोख्त वाली सेल है, उसके मुंह पर करारा तमाचा है। बिल्कुल करारा तमाचा है। और मौका आने पर बनर्जी स्पष्ट ये भी कह चुके हैं कि मौका आने पर जो इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं उनको भी बेनकाब करने का काम करेंगे। और राजनीति में पैसा आजकल ऐसा चल रहा है, जो गाना आपने सुना होगा कि नाच मेरी बोल बोल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। तो पैसा बड़ी चीज़ है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है।
और यहाँ तो महारत हासिल है सरकार पलटने में, तोड़ने में, ये वो ये बाकी तो आप समझ चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।